नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु शर्मा आज आप लोगों के सामने फिर से हाजिर हूं एक नई कहानी लेकर। कहानी का शीर्षक है हौसला। कहानी की लेखिका है मृदुला मिश्रा जी। आज फिर माँ पापा का जोरदार झगड़ा हुआ। विन्नू अपने कमरे से चुपचाप सांस रोके खड़ी थी। उसके समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर दोनों इतना झगड़ा क्यों करते हैं। माँ तो हर तरह से अच्छी है, हम बच्चों पर ध्यान देती है, दादा दादी का ख्याल रखती है और तो और खाना भी कितना स्वादिष्ट बनाती है। पापा के हर काम को तो बहुत दिल लगा कर करती है। पापा भी हम भाई बहनों को कितना प्यार करते हैं। पास पड़ोस में सब लोग उनकी इज्जत करते हैं। फिर ऐसी कौन सी बात है जो पापा मम्मी के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। तभी पापा के चिल्लाने की आवाज आई, बिल्कुल ही गंवार, जाहिल और अनपढ़ हो तुम। बस विन्नू ने जान लिया था कि मम्मी के अनपढ़ होने के कारण पापा अपनी बेइज्जती समझते हैं। विन्नू ने तय कर लिया कि अब से वो मम्मी को पढ़ाएगी। सुबह होते ही मम्मी उसे उठाने आई तो विन्नू की नजर माँ की आंखों पर गई। उसकी आंखें कुछ सूजी हुई थी। उसने माँ से कहा, मम्मी मुझे स्कूल का पाठ याद ही नहीं होता। अगर मैं स्कूल से आकर सब आपके साथ दोहरा लूं तो आप 2 घंटे का समय मेरे लिए निकाल सकती हो क्या। बेटी की बात सुनकर मम्मी ने कहा, जरूर मेरा बच्चा अच्छी पढ़ाई करे, इसके लिए मैं अपने बच्चे की मदद नहीं करूंगी क्या। अगले दिन से दोनों माँ बेटी ने कमर कस ली। 4th क्लास की पढ़ाई तो 1 साल में ही पूरी हो गई। विन्नू की मम्मी भी कुशाग्र बुद्धि की थी। धीरे धीरे 2-3 साल के अंतराल में वो बहुत कुछ जानने लग गई थी। अब विन्नू मैट्रिक बोर्ड की परीक्षा देने वाली थी। उसने अपनी माँ के लिए एक प्राइवेट परीक्षा का फॉर्म भी भर दिया था। माँ को भी सारी बातों की जानकारी थी, लेकिन वो पेपर देने कैसे जाती ये उसके लिए एक समस्या थी। संयोग से दोनों की परीक्षा एक ही जगह पर पड़ी थी। विन्नू ने पापा को कहा, पापा जब मैं पेपर देने जाऊंगी ना तो आप वहां रहेंगे मेरे साथ। पापा ने ऑफिस की समस्या बताई तो विन्नू ने कहा, अच्छा ठीक है, फिर आप मम्मा को बोल दो, मम्मा मेरे साथ जाएं, मेरे साथ ही रहें। पापा ने उसकी इस बात पर हामी भर दी। अब दोनों ने परीक्षा दी और रिजल्ट का इंतजार होने लगा। रिजल्ट निकला और दोनों माँ बेटी की तस्वीर अखबार में छपी। शीर्षक था, माँ और बेटी ने एक साथ बोर्ड की परीक्षा दी। बेटी ने टॉप किया तो माँ बस 2-4 नंबरों से पीछे रही, लेकिन उनके जज्बे को सलाम। विन्नू के पापा को अब सभी पड़ोसी रिश्तेदारों की बधाइयां मिल रही थी कि उन्होंने इस उम्र में अपनी पत्नी को पढ़ाया। विन्नू भी बहुत खुश थी। उसकी मम्मी के सर से अनपढ़ होने की चादर जो हट गई थी। विन्नू के पापा अब ऊपर से प्रसन्न और अंदर से बहुत ही लज्जित महसूस कर रहे थे। दोस्तों, ये कहानी थी मृदुला मिश्रा जी की। मैं सुधांशु शर्मा आता रहूंगा आप लोगों के बीच, कुछ ऐसी ही कहानियां लेकर, कुछ ऐसे ही किस्से लेकर। धन्यवाद।